की वजह से दुनिया भर में घोषित महामारी का कहां जाकर अंत होगा नहीं पता। किसी भी देश को अभी तक इससे बचने की कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दी है, जिसका असर ये हो रहा है कि अब दूसरे देशों में गए लोग भारत लौटने लगे हैं। पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी के लिए भी विदेशों का रुख करने वाले लोग अब भारत लौटना चाहते हैं और घर वापसी वाले लोगों में जो सबसे ज्यादा संख्या है वो उन छात्रों की है जो भारत छोड़कर विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गए थे। लेकिन अब जब वो वापस आना चाहते हैं तो विदेशी यूनिवर्सिटीज उनको अपने घर में ही रोकने के प्रयासों में जुट गई हैं। यूके और ब्रिटेन के कई विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों को भारत लौटने से रोक देना चाहते हैं, क्योंकि इन विश्वविद्यालयों को इन छात्रों से मिलने वाली आमदनी के खो जाने का डर सता रहा है। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के निदेशक विवेन स्टर्न के मुताबिक, हम जानते हैं कि भारतीय छात्र पैसे और आवास के बारे में चिंतित हैं, अपने परिवारों के पास जा रहे हैं और इस वैश्विक महामारी के दौरान घर से दूर होने से काफी व्यथित हैं। उन छात्रों के लिए संदेश है, कृपया अपने विश्वविद्यालय से बात करें। ये वही ब्रिटेन है जो कुछ साल पहले थेरेसा मे के नेतृत्व में भारतीय छात्रों को ब्रिटेन से बाहर करने की योजना बना रहा था। लेकिन अब जब भारतीय छात्र अपनी दी हुई फीस के जरिए इन देशों की जीडीपी में अपना योगदान बढ़ाने लगे तो अब ब्रिटेन को अपनी आमदनी घट जाने की चिंता सताने लगी है। पिछले एक दशक में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे इंग्लिश बोलने वाले देशों ने उच्च शिक्षा के लिए एक बिजनेस मॉडल बनाकर तैयार किया है, जिसके जरिए घरेलू छात्रों की तुलना में लाखों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने इन यूनिवर्सिटीज को 2 से 3 गुना ज्यादा ट्यूशन फीस दी है और इसी शर्त पर यहाँ पढ़ाई कर पाना संभव है। लेकिन अब जब ये ज्यादा ट्यूशन फीस देने वाले अपने वतन को लौट जाएंगे तो इन देशों का बिजनेस मॉडल तो चौपट हो जाएगा। बस इसी डर की वजह से ये देश इस महामारी के वक्त भी अपने ही देश में इन बच्चों को रोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तरह इन विश्वविद्यालयों ने भी अपने व्यवसाय मॉडल को कोरोना वायरस जैसी महामारी के लिए कभी तैयार करने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन अब इन इंग्लिश यूनिवर्सिटीज का बिजनेस ठप पड़ना लगभग तय है, क्योंकि चीन के छात्र तो महामारी की वजह से अपने सभी कोर्सेज बंद करने वाले हैं। वहीं भारत में लॉकडाउन है जो कि आगे भी बढ़ सकता है। जून जुलाई के महीने में ही अमूमन छात्र इस तरह के कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए नहीं लगता कि छात्र अप्लाई कर पाएंगे। लगता तो ऐसा है कि अब कोई भी छात्र कम से कम 2 साल तक तो अपना देश छोड़कर किसी और देश जाने वाला नहीं है।